हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आपको जिस प्रकार से विदित है, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थानी साहित्य का विकास, और इसकी ये चौथी कक्षा है। इसके अंदर अपन महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, PYQ क्वेश्चंस बनते हैं, राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो पूछे हुए प्रश्न हैं, उन सभी पर आज के इस कक्षा में अपन सविस्तार अध्ययन करेंगे। और न्यू अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये सभी प्रश्न होने वाले हैं जो आगामी भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, किरतार बावनी के लेखक हैं। तो किरतार बावनी के जो लेखक है, एक असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। किरतार बावनी, इसका लेखक माना जाता है दुर्सा आड़ा को। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दुर्सा आड़ा। अगर बात करें दुर्सा आड़ा की, तो इनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1592 में मारवाड़ के धुंधला गांव, यानी वर्तमान में जो पाली है वहां पर इनका जन्म हुआ था। धुंधला गांव पाली, दुर्सा आड़ा। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव दिया था। क्या दिया था? अकबर ने लाख पसाव दिया था। दुर्सा आड़ा डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने विरुद्ध छत हरी, यह महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है। विरुद्ध छत हरी, चाणक नेस, माताजी रो छंद, किरतार बावणी, दुहा सोलंकी, वीरम देवजीरा, अजाजी री भूचर मोरी की री जगत गजगत, मानसिंह जीरा झूलना और आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति भी लगी हुई है। ये है अपने दुर्सा आड़ा। अब बात करते हैं अगला। देखिए, अगला जो है सुमेलित नहीं है। देश दर्पण, शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश करणीदान, किरतार बावणी, कवि ईसरदास। ईसरदास नहीं है, दुर्सा आड़ा की है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो स्वतंत्र बावनी जो है वो तेज कवि जैसलमेरी जो थे, इन्होंने यह पुस्तक भेंट की थी। देखिए, जैसलमेर के तेज कवि ने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया और सन 1943 में इन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी, कवि तेज ने या तेज कवि ने। अगला प्रश्न है, वेदक सार तथा पूजा पद्धति, वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जोरावर सिंह जी जो थे, इन्होंने वेदक सार और पूजा पद्धति की रचना की थी। जोरावर सिंह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले व्याख्या कि महाराजा जोरावर सिंह 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ वेद्य कसार और पूजा पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में है। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं छांटना है। तो देखिए, हरिभद्र सूरी की जो रचना है दुर्थाख्यान और उद्योतन सूरी, कुवलय माला, जिनेश्वर सूरी की माधवानल, काम कंदला और पद्मनाभ की कानड़ प्रबंध। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जिनेश्वर सूरी की माधवानल है, काम कंदला जो है वो असत्य हो जाएगी। माधवानल काम कंदला में गणपति द्वारा राजस्थानी में लिखी गई थी। 1527 में गणपति ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, राग कल्पद्रुम के रचयिता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है राग कल्पद्रुम। तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्णानंद व्यास जो है वो राग कल्पद्रुम के रचयिता है। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचनाएं राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, राग चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो द्वारका भट्ट जो है ये राग चंद्रिका के रचयिता है। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राग मंजरी तथा एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो पुंडरीक विठल जो थे उन्होंने राग मंजरी और रागमाला जो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे।
अगर बात करें राग पुंडरीक विठल की, तो महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी और रस मंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया। कवि पुंडरीक विठल ने नर्तन निर्णय, ब्रज कला निधि, रागचंद्र सेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, राग मंजरी के रचयिता कौन है? तो राग मंजरी जो है पुंडरीक विठल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। तो मान कौतूहल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन करता है। मान कौतूहल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन करता है। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ जो है इसकी रचना मान सिंह जी ने की, जो संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ, चिंतक और लेखक था। अगला प्रश्न देखिए, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? तो आनंद विलास जो है इसके रचयिता महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट को माना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो थे उन्होंने आनंद विलास ग्रंथ लिखा था। और इनकी रचना की बात करें, जो जोधपुर के राजा थे महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट, इनकी भाषा जो थी वो तो भाषा भूषण, आनंद विलास, अब अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत सार और नायक भेद इनकी प्रमुख रचनाएं देखी जाती है, प्रमुख ग्रंथ इनके देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास जी की नहीं है? तो चंद्र प्रबोध जो है वो ईश्वरदास जी की नहीं है। किसकी है? ये अपने जो जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह जी फर्स्ट, उनकी रचना मानी जाती है। रचनाकार रचना में सम्मिलित नहीं है। रचनाकार और रचना में देखिए, मतीराम की ललित ललाम, नर हरिदास की अवतार चरित्र है, और दयाबाई दयाबोध है, और सोमनाथ की सुजान चरित्र है। जो सुजान चरित्र या सुजन चरित्र जो है वो सोमनाथ की नहीं है। किसकी है? चंद्रशेखर की है। तो ऑप्शन नंबर क्या 4 हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, पुनः सुमेलित नहीं है, छांटना है। तो हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास भारत की है। गुण भाषा हेम कवि की है। महादेव पार्वती री बेली शिवदास जी गार्डन की, ये असत्य हो जाएगा। राव जेठ सिरोचंद बिट्ठू सुजा की है। ये एक प्रमुख और चर्चित ग्रंथ है राव जेठ सिरोचंद। तो महादेव पार्वती री जो बोली है वो सायाजी झूला द्वारा लिखी गई है। किसकी है? सायाजी झूला, शिवदास जी गार्डन नहीं है। और अगला प्रश्न देखिए, करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? तो नाथूराम जी महिया रिया ने लिखी थी। नाथूराम जी महिया रिया ने जो है चूड़ा शतक, करणी शतक और हाड़ी शतक लिखे थे। अगर बात करें इनकी नाथू सिंह जी की, तो उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह जी महियारिया मेवाड़ घराने के राजकवि थे। इनकी कृतियों में वीर सतसई, काश्मीर शतक, चूड़ा शतक, पत्ता शतक, वीर शतक, गांधी शतक, हाड़ी शतक, झाला मान शतक, करणी शतक, स्फुट रचनाएं आदि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रचना और लेखक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो सही देखिए, बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा नहीं सा, बोल भारमली जो है वो किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। तो असत्य पहला कथन ही हो गया। पागी जो है वो चंद्रकाश देवल की है। और अगला जो है कोडमदे मेघराज मुकुल की है, ये भी सही है। और पग फेरो मणि मधुकर की है। तो जो बोल भारती है वो सत्य प्रकाश जी जोशी के द्वारा लिखित है, और इसके लिए इन्हें 1777 में राजस्थानी भाषा के लिए राज साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोल भारमली रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जी जोशी। ऑप्शन नंबर 2 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कौन सा है? विरुद्ध छितरी कृपाराम जी खिड़िया। देखिए, बोल भारमली जो है वो सत्य प्रकाश जोशी अभी पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है, बादली के रचनाकार है। तो चंद्र सिंह को बादली के रचनाकार कहा जाता है। बादली के रचनाकार चंद्र सिंह होंगे। सेकंड ग्रेड 2011 मैथ में पूछा गया प्रश्न है। चंद्र सिंह बिरकाली जो है इनका जन्म हुआ था हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचना है बादली, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। चंद्र सिंह की दूसरी कृति लू में भी प्रकृति का विशुद्ध चित्रण है। डपर, सांझ, सीप, वाड़साद, दिलीप, चित्रांगदा, काजड़ी कौर, कह मुकरणी तथा जफरनामो इनकी अन्य रचना प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, लू काव्य का रचनाकार है, तो लू जो है वो चंद्र सिंह बिरकाड़ी की लिखी गई है। अगला, गलत युग्म को छांटना है, बादली जो है वो चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, बिकराड़ी है। राधा सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह और बाथा में भूगोल हरीश बधानी। हाँ जी। अगला, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है, तो द अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो है वो दशरथ शर्मा की पुस्तक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें 1906 से 1976 तक का, इनका जन्म चूरू में 1903 में हुआ और दी अर्ली चाइल्ड डायनेस्टी नामक शोध निबंध पर 1943 में आगरा विश्वविद्यालय में इनको डी टिल की उपाधि प्रदान हुई थी। क्या हो गया? हाँ, बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के एम पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना तथा इनके निदेशक भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन है? फ्रॉम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका जो है वो फ्रांसिस टेफ्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस टेफ्ट। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जो जन्म 24 जून 1916 मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झालाकुल में हुआ। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली संभवतः राज्य की पहली राजनेता थी। हुंकार दोसा, मुमल, हिंदुकश के ऊपर उस पार, केरे बकवा बात, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, अमोलक बाता, मुड़ीरा सुया माथे, गजबन और रजवाड़ों के रीति रिवाज जैसी किताबें काफ़ी चर्चित रही। एक विदेशी महिला फ्रांसेस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू पीपुल नाम से उनकी जीवनी लिखी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में वे भारतीय प्रतिनिधि भी बनी। इन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी बगड़ावत की महागाथा के लिए 1984 में पद्मश्री से नवाजा गया। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का 24 मई 2014 को निधन हो गया था। यानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत और इनको दोनों को माना जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आंसर फ्रांसिस टेफ्ट को सही माना था उस टाइम। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मुख्य कहानीकार कौन है? तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो है मुख्य कहानीकार है। अगला, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को पद्मश्री उनके क्षेत्र किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र के योगदान में उनको पद्मश्री दिया गया था। और पद्मश्री दिया कब गया था? 1984 के अंदर। अगला प्रश्न, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत को दिया गया था। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। समराइच्छा कहा का रचयिता कौन है? तो हरिभद्र सूरी समराइच्छा कहा का रचयिता माना जाता है। हरिभद्र सूरी जो है इनकी रचनाएं देखिए, समराइच्छा कहा यानी समराइच की कथा, अनेकांत जय पताका, अनेकांत वाद प्रवेश, षड दर्शन समुच्चय, शस्त्र वार्ता समुच्चय, धूर्ताख्यान, योग शतक, इनकी रचनाएं हैं हरिभद्र सूरी की। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार कृति पग फेरो रचना किसकी है? तो पग फेरो जो है विजय दान जी, देथा चंद्र सिंह, गुलाब चंद्र और मणि मधुकर। तो पग फेरो जो है वो मणि मधुकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 मणि मधुकर। मणि मधुकर हिंदी और राजस्थानी भाषा के रचनाकार है। मणि मधुकर ने पग फेरो, भरत मुनि के बाद, रस गंधर्व, शुद्धि सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। अगला, निम्न में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? पग फेरो भी है, शुद्धि सपनों के तीर, रस गंधर्व, जमारो जो है इनकी रचना नहीं है।
अगला, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? श्रृंगार हार की जो रचना है वो किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराजा हमीर जो थे उन्होंने श्रृंगार हार की रचना की थी। श्रृंगार हार की बात करें तो रणथंभौर शासक हमीर द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में 20 भाषा रागों, 15 जनक रागों व 58 देसी रागों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर। प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर, जबकि प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतंग की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग है, राजवल्लभ मंडन है, और उसके बाद में पाश्चर्य व चरित्र श्रीधर है, और उसके बाद में प्रबंध कोश जो है चंद्रशेखर नहीं राजशेखर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने की थी? अमरनाथ जी जोगी ने इनकी स्थापना की थी। कडाना की लड़ाई में गुलाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। कालू कंडालिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठाकरड़ा के जोगी अमरनाथ ने गलालेंग यानी गुलाल सिंह की कथा को गीतबंद किया, जिसके लिए डूंगरपुर के महारावल से उसे जागीर मिली, जिसकी शुरुआत थकराड़ा गांव की अमरनाथ जोगी ने गलालेंग के वीर कारनामों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया। बागड़ क्षेत्र दक्षिण राजस्थान में गलालेंग नामक लोक कविताओं में लोक देवताओं को देवता के रूप में प्रस्तुत कर उनके गुणों और कर्मों को चमत्कार की तरह वर्णित किया जाता है। इसे तंबूरा पर जोगी लोग गाते हैं। अगला, सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विसल देवरासो नरपति नालय की है, ये तो एकदम सही है। अगला देखिए, खुमान रासो दलपत विजय की है, वेली किशन पृथ्वीराज राठौड़ की है, और राव जेत सिंह रोजंद किसकी है? तो ये बिट्ठू सुज्जा की है, शिवदास जी गार्डन की नहीं है। सुज्जा जी या बिट्ठू सुज्जा नागरजोत की है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावजेत सिरोचंद किसके लेखक कौन है? तो बिट्ठू सुज्जा जो है वो रावजेत सिरोचंद के लेखक हैं। अगला, निम्न में से कौन सी राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? तो बृजसेन सूरी जो है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता माने जाते हैं। तो राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ बृजसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर है, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। अगला, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगेय राघव द्वारा लिखित नहीं है? तो मिट्टी का कलंक जो है वो रांगेय राघव द्वारा लिखित नहीं है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखित है मिट्टी का कलंक। अगला प्रश्न है, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राज रत्नाकर का जो लेखक है वो सदा शिव था। कौन था? सदा शिव। राज विनोद के रचयिता कौन था? तो सदाशिव भट्ट जो थे वो राज विनोद के रचयिता है। राज विनोद की बात करें तो भट्ट सदाशिव द्वारा लिखित इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक के लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो राज विनोद जगजीवन भट्ट की नहीं है, राज विनोद जो है भट्ट सदाशिव की है। तो ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। अगला है, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो म्यूटिनीज इन राजपुताना लेखक IT प्रिचार्ड को माना जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है? तो मन का कायाकल्प जो है वो आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है। आचार्य महाप्रज्ञ जो है इनका जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव जिला झुंझुनू में हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि मिली। आचार्य श्री तुलसी द्वारा इन्हें युवाचार्य यानी अपना अगला उत्तराधिकारी का पद दिया गया। लाडनू में यानी जो डीडवाना कुचामन में जिला में आता है, जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसी के साथ सहयोग किया। इन्होंने मंत्र साधना, योग, मन का कायाकल्प,
अनेकांतवाद, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव पुस्तकें लिखी। ज्ञातव्य है कि आत्मा के आसपास आचार्य तुलसी द्वारा रचित है। आत्मा के आसपास। अगला, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये कुशल लाभ को माना जाता है पिंगल शिरोमणि के रचयिता। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में कुशल लाभ ने 1607-8 में किया था। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कन्हैया लाल सेठिया जो है धरती दौरानी लिखी थी, और मेघराज मुकुल ने सेनानी लिखा था, ये भी सही है। उमरदान लालस ने छपनारो छंद लिखा था, जबकि चंद्र सिंह बिरकाली जो थे इन्होंने अमलरा ओगुण नहीं लिखा था। अगला देखिए, ये भी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा तो हो जाएगा। देखिए, जयाने की पृथ्वीराज विजय, ये सही है। विद्यापति गौड़ की पुरुष परीक्षा, जय सिंह सूरी की हमीर मधवर्धन, मंडन की जो है वो संगीत राज नहीं है, संगीत राज तो महाराणा कुंभा की मानी जाती है। अगला, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? मणि मधुकर की रचनाएं हैं। मणि मधुकर की बात करें तो राजगढ़ चूरू में जन्मे हिंदी और राजस्थानी भाषा के रचनाकार मणि मधुकर ने पग फेरो, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, सरकड़े सारंगी, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, रसगंधर्व, भरत मुनि के बाद हवा में अकेले नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला, राजिया सोरठा नामक लेखक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृपाराम जी खेड़िया को राजिया सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक माना जाता है। राजिया सोरठा में इनकी प्रसिद्ध कृति है, इन्होंने अपने नौकर राजिया को संबोधित करके नीति से संबंधित सोरठे लिखे हैं। ये सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित डिंगल कवि थे। अगला, सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? तो जोधपुर शासकों की जानकारी मिलती है। चारण शाखा के वीर भाण रत्नो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार शेर अब्दुल खान के बीच लड़े गए अहमदाबाद के युद्ध में वीर भाण रत्नो और कविया करणीदान नामक दोनों कवि साथ थे, और उन्होंने इस युद्ध का प्रसंग लेकर क्रमशः राजरूपक और सूरज प्रकाश नामक वृहत काव्य ग्रंथ लिखे। एकाक्षरी नाम माला और भागवत प्रकाश ग्रंथ भी इनके द्वारा रचित है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।